गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे आपके मॉक टेस्ट 2 में उन्हें सॉल्व करेंगे। उनके रिलेटेड के कंसेप्ट जो हैं वो ध्यान से समझना है और अच्छे से उन्हें सॉल्व करना है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उनके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर कर लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शोन इन द फिगर अबोव इज ए मीटर ब्रिज सेटअप विद नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज। अब यहाँ पर आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 55 ओम और दूसरे की फाइंड आउट करनी है। ये जो आपके पास लेंथ है ये आपको देगी रेजिस्टेंस P और जो बची हुई लेंथ है वो आपको देगी रेजिस्टेंस, कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू Q। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R अपॉन S। तो P यहाँ पर इक्वल हो गया 20, Q हो गया 100 माइनस 20 मीन्स 80, R की वैल्यू आपके पास है 55 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसको नेम गिवन है R। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये R है आपका, मीन्स यहाँ पर आप R पुट करोगे और S की जगह आप 55, नहीं, ये आपका R होता है रेजिस्टेंस, ये S होता है। आप इनके नेम्स चेंज कर सकते हो लेकिन इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, R इज इक्वल टू 55 इंटू 80 अपॉन 20। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 55 इंटू 4 220 ओम विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मेटेलिक वायर द रेशो V अपॉन I। V upon I, V is equal to applied potential difference and I current flowing is independent of temperature, increases as the temperature rises, decreases as the temperature rises or increases or decreases as temperature rises depending upon the metal। तो जहाँ यहाँ पर बात हो रही है मेटालिक वायर की, मेटालिक वायर में तो क्या होता है, V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R। और रेजिस्टेंस कैसे मतलब डिपेंड करता है, ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम हैज़ ए पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है फॉर ए पॉइंट चार्ज, क्या होता है, KQ अपॉन R। तो चार्ज है आपके पास 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो को आप कूलम में कन्वर्ट करोगे -6 और रेडियस यानी डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 9 मीटर और K की वैल्यू भी आप पुट करोगे कितनी होगी 9 इंटू 10⁻⁹। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे 9 से 9 कैंसिल, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 और 2 पावर यहाँ भी है तो 10⁵ वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपको ये ग्राफ प्लॉट करना था, ग्राफ में से चेक करना था कि कौन सा प्लॉटेशन ऑफ ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। इसमें ये कंप्लीट आ नहीं रखा है PDF में, बट आपको पता होगा कि बी ऑप्शन कैसा आता है। मैं बना देती हूँ, स्ट्रेट लाइन और फिर इस तरीके का ये ग्राफ आपका एग्जैक्ट यानी करेक्ट ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मटेरियल्स AG एंड GAAS। AG है आपके पास मेटल और GAAS जो है वो है आपके पास सेमीकंडक्टर, आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। वट विल बी द इफेक्ट ऑन दियर रेजिस्टिविटी। अब ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेना कि Ag जो होता है वो मेटल होता है, मेटल में इंक्रीज के साथ इंक्रीज होगा और डिक्रीज के साथ डिक्रीज होगा। तो अगर हमने इसे कूल किया है मीन्स हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो सिल्वर के केस में Ag के केस में तो रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, डिक्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट हमने ध्यान नहीं दिया, ये है गैलीलियम आर्सेनाइड, ये एक होता है सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अपोजिट होता है उसमें, ठीक है। तो अगर आप इसको ना देखो अभी तो ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर ये आंसर भी, इसमें भी ऑप्शन 2 आने थे, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप समझ लेना, कंसेप्ट समझ लेना इसके पीछे का। ये मेटल है, इसमें इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज, और ये है सेमीकंडक्टर तो इसमें अपोजिट होना था, बट आंसर जो दे दिया वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग दे दिया, Ag के अकॉर्डिंग डिक्रीजेस। तो जिसने ये सही कर दिया उसका भी सही, जिसका ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये कंसेप्ट ध्यान रखना और हम भी क्वेश्चन में देखेंगे कोई एरर ना हो। A parallel plate capacitor has a capacitance 18 माइक्रोफेराड।
ये वैल्यू दे दी कैपेसिटेंस की। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज ट्रिपल्ड and a dielectric is introduced, then the capacitance becomes 72 microfarad. The dielectric constant of the medium is, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन नया कैपेसिटेंस जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी और डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया तो ये है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई है 18 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 72। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसके इक्वल है 18 के, तो यहाँ पुट कर देते हैं 72 इज इक्वल टू K और इसकी जगह 18 और डिवाइड बाई 3। तो 18 से 72 4 पे कैंसिल, 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, 12 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो कैसे ऐड हो गए 1 बाय करके। कैपेसिटेंस के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए 1 अपॉन 25 अपॉन 100। 25 और 100 का एलसीएम 100, तो यहाँ हो गया 4 प्लस 1 5 अपॉन 100 यानी 20। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इसकी हमारे पास क्या आ गई नेट 20। अब 20 और 200 माइक्रोफेराड दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल में, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर होगा 220। ये कैसे हो गया, इसका आंसर 220, बट पीडीएफ में तो 340 बता रहा है। अब पता नहीं ये शायद पीडीएफ निकालते वक्त कहीं टिक ना हो गया, अब इसी के अकॉर्डिंग पता नहीं करेक्शन हुई है, चेकिंग हुई है आपकी या पता नहीं क्या, लेकिन इसका आंसर 220 है। ए ऑप्शन ही टिक हुआ है, लेकिन कई बार बच्चों को भेजने वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो होता है, जो पेज होता है, टेस्ट होता है, उसमें कई बार कहीं इधर उधर टिक होने की वजह से या पीडीएफ डाउनलोड करते वक्त कुछ इधर उधर क्लिक हो जाता है। बट आप आंसर इसका ध्यान से देख लिया, आपने कंसेप्ट देख लिया, इसका आंसर है 220 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन हो या एक्सियल लाइन हो, सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो एक दूसरे से क्या होती है अपोजिट ही होती है। ठीक है, जो भी डायरेक्शन आप ले रहे हो, तो आप इधर प्लस चार्ज ले रहे हो, इधर माइनस चार्ज ले रहे हो, या इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज, जैसा भी ले रहे हो, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। दैट मीन्स एंगल कितना होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हेन ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अगर आप इसे मीटर में बोलो तो 10⁻⁴ होती है आइडियल वैल्यू, बस इसमें 10⁻⁻² है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग यूजुअल नोटेशंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको फॉर्मूला बताना है पोटेंशियल का, क्या होता है KP cos थीटा अपॉन r²। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R। इस अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ताकि इसमें कोई भी करंट ना जाए। इतनी आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इस लूप में भी कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा और इस लूप में भी कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि दोनों का करंट इक्वल बट अपोजिट हो जाए, ताकि इस करंट में, इस ब्रांच में यानी 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट 0 हो जाए। तो कैसे करेंगे हम, किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करेंगे। हमने ये ले लिया, ठीक है, फर्स्ट लूप 9 वोल्ट और 6 वोल्ट 2 सेल हैं, तो कोई बात नहीं, 9 वोल्ट बड़ा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप। अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, पहले हमें मिला 1 ओम वाला रेजिस्टर, तो क्या वैल्यू आ गई -I, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इसकी भी वही डायरेक्शन, तो ये हो गया हाई टू लो हम, तो ये भी हाई टू लो माइनस हो गया। उसके बाद अब हम सेकंड में आए, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस, ये भी वैल्यू -I, सेम डायरेक्शन है इसकी भी हमारे साथ। उसके बाद हम आए 4 ओम वाले में, और इसमें भी सेम डायरेक्शन होगी, ये भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। और लेकिन इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि करंट क्या हो 0।
उसके बाद हम जा रहे हैं 6 वोल्ट वाले सेल में, हाई से लो, तो ये हो गया -6। और नेक्स्ट अब हम आए लूप कंप्लीट करने के लिए 9 वोल्ट वाले सेल के पास, अब हम जा रहे हैं लो टू हाई, तो ये हो गया +9। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2i, ठीक है। ये -i हो गया ना, -i -2i, 4 × 0 0, 9 - 6 कितना हो गया 3। तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, 2i = 3। ये -2i था, उधर जाके = 0 होगा ना, तो प्लस हो गया और बाकी ये वैल्यू आ गई। i की वैल्यू हमारे पास हो गई 1.5, तो i हमारे पास 1.5 है और इधर हमारे पास वोल्टेज सेकंड लूप में आ जाता है 3 वोल्ट है। तो इसको मतलब इसमें क्योंकि सेम करंट जो यहाँ i फ्लो हो रहा है वही यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो यानी इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V/I। तो V कितना है अपने पास 3V, और I कितना है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया 1.5, मतलब V लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट लिखने की। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन r। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन गिवन है x में, तो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेंगी, प्लेन में बनेंगी। आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लेन शीट टाइप की बनेंगी, और ये प्लेन कैसा होगा, YZ प्लेन का होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻10 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फॉर्मिंग ए डाइपोल and are placed in an electric field of 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क बताना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, बट यहाँ पर एंगल की कोई बात नहीं कर रहे, तो मीन्स हम उसे मैक्सिमम ले लेते हैं, तो PE ले लेते हैं। P होता है Q × 2A और E तो E ही है। अब यहाँ पर चार्ज कितना गिवन है, 2 × 10⁻10। डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई इंटू ई, 2 × 10⁵। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, -10 -2 -12, और -12 + 5 कितना हो गया हमारे पास, -7। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड from an electrically neutral plate to give it a positive charge of this। तो इतना चार्ज हमें देना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो सिंपल है, n = Q/E। Q है हमारे पास 1 × 10⁻7, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा 0.625 × 10⁻12, या फिर यहाँ पर 6.25 की टर्म में गिवन है, तो इसका आंसर होगा 11, क्योंकि आप डेसिमल को एक स्टेप टू राइट साइड ले जाओगे तो वैल्यू में -1 आ जाएगा पावर में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ओम। इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी। तो वोल्टेज बतानी है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, EMF गिवन है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो पहले नेट करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। नेट करंट का फॉर्मूला क्या है, EMF/R + R। EMF हमारे पास 2R है 3.9 और स्मॉल r है 0.1। तो 3.9 + 0.1 हो गया 4, 2/4 कितना हो गया, हाफ, दैट मीन्स करंट हो गया 0.5। तो करंट आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, EMF - IR। EMF है 2, करंट हो गया हाफ, दैट मीन्स 0.5, इंटू में रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.1, तो ये हो जाएगा 2 - 0.05, और ये आंसर आ जाएगा 1.95 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट आई। तो इसने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको पता है रेजिस्टेंस की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, V/I। V की क्या होती है और I की जो भी डायमेंशंस, I को यहाँ पर A नहीं पुट करना है, बस वो यही कह रहा है। I की जो भी आप करते हो उसको I की जगह I ही रखो, A मत करो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम R की डायमेंशन जब फाइंड आउट करते हैं तो वो होती है ml2t-3 एंड A-2। बस वो कह रहा है A मत पुट करो, A की जगह क्या रखो, I रखो। तो ये हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्ज पेयर्स बाय ए डिस्टेंस
separated by a distance d exert some force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then the force exerted by them when all the other conditions remain same. तो क्या होगा, वो कह रहा है कि दो चार्ज बॉडीज थी, उनको सेपरेट कर दिया कितने डिस्टेंस से d, उसके बाद उनको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया, तो क्या होगा उन पे फोर्स. तो आपको पता है K का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ड्यू टू फ्री स्पेस अपॉन फोर्स ड्यू टू मीडियम. तो मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F0 अपॉन K, और K की वैल्यू कितनी है 2, तो मीन्स नेट फोर्स कितना हो जाएगा मीडियम के लिए F अपॉन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर. इसका आंसर है मैग्नीन, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी वायर थिक बनाई जाती है ताकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो सके, सेम हो सके. सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे. अब आपको नेक्स्ट जो है जो टेस्ट होगा फ्राइडे को, वो पूरे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स का होगा. मीन्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये जो भी लास्ट वाले मैग्नेटिक वाले चैप्टर हैं सारे कंबाइन होकर एक टेस्ट होगा आपका. तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, MCQ भी, न्यूमेरिकल्स भी, सब कुछ भी. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे.